ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ। महाराज सारी सिख पंथ चढ़ती कला रखे। आज फिल्म इंडस्ट्री सिख धर्म को टारगेट करके कंगना रनौत द्वारा एक घटिया चाल चल रही है। कंगना रनौत एक टारगेट है और मैं बोलना चाहूँगा कि आज जिन्होंने मैंने स्टेटमेंट सुना कि सिख धर्म को छेड़ने की कोशिश मत करो। सिख धर्म एक शांतिपूर्ण धर्म है। सिख धर्म किसी के बारे में गलत नहीं सोचता और सिख धर्म हमेशा उनका नाम है, वो बहुत अच्छे एक लीडर हैं मलिक जी। और उन्होंने इंदिरा गांधी को भी यही बोला था कि इंदिरा गांधी तूने दरबार साहिब में बेदबी करके बहुत बड़ी गलती करी। ये सिख पंथ ऐसे हैं जो अपना सिर कट जाए पर सिक्खी के खिलाफ गलत शब्द पसंद नहीं करेंगे। इन्होंने उधम सिंह को इंग्लैंड में जाके भरी सभा में मारा। भाई सरदार उधम सिंह, जिनको मैं सल्यूट करता हूँ। 4 साल की उम्र थी जब वो जलियांवाला बाग हुआ, उसमें 1300 लोगों को शहीद कर दिया गया, निर्दोष। एक छोटी सी गली, आज भी आप अगर कभी अमृतसर जाओ, विष्णु देवी जाओ, तो अमृतसर जाओ तो जलियांवाला बाग ज़रूर देखो, वो आज भी गोलियों के निशान है वहीं पे। तो एक छोटी सा रास्ता था, उस रास्ते के जरिए जनरल डायर प्रवेश करके 1300 लोगों को, निर्दोषों को मार दिया। उसमें से 799 सिख थे और 501 गैर सिख यानी हिंदू थे। ये बहुत बड़ी सभा चल रही थी। लाला लाजपत राय उस सभा को संबोधित कर रहे थे और भी बुद्धिजीवी थे वहाँ पे। तो ये सब जानबूझ के ये सब चाल होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंगना रनौत को, आप सबसे पहले तो सिख पंथ से माफ़ी मांगे, दरबार साहिब में जाके माफ़ी मांगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप ये क्या बोल रही हो। संत जर्नैल सिंह भिंडरावाले के बारे में आप गलत बोल रहे हो। पता है संत जर्नैल सिंह भिंडरावाले कौन थे? वो सच्चाई के लिए दरबार साहिब की बेदबी करी, इस करके वो इंदिरा गांधी को चैलेंज किए थे कि ये आपने गलत किया है। वो सच्चाई के लिए शहीद हो गए। वो कभी सिखों का इतिहास उठा के देख लो, कभी कहीं जुल्मों के नामों में सिखों का नाम नहीं आएगा आपको। जुल्म करने वाले वो अलग किस्म के लोग होते हैं। सिख केवल सेवा करता है और गरीब मजलूमों के ऊपर दया करता है। सिखों ने अगर जिस समय मुग़ल राज था, अंग्रेज़ों का राज था, उस समय भी सिखों ने अपने सिरों की बलि देके देश की आबरू इज्जत को बचाया। और यहाँ से लड़कियाँ उठा के ले जाते थे, बेचते थे गजनी बाजार में टके टके पर। वहाँ से हमारे सिखों ने रात के 12 बजे अटैक करते थे और कुछ मूर्ख लोग आज बोलते सिख आगे 12 बज गए। अरे आपको क्या पता है 12 बजे की घटना? क्या आपकी माँ बहनों को किसी ने उठा लिया है? मैं सीधे शब्द बोलूँगा, मुझे दिल्ली में एक ने ये बोल दिया था कि क्या 12 बज गए क्या? तो मैंने बोला तेरी माँ बहन को किसी ने उठा लिया क्या? सब स्पष्ट बोला। उसका मुँह ही लग गया कि क्यों ऐसा क्यों बोल रहे सरदार जी। लेकिन इसका मतलब यही है, तेरी माँ बहन को कोई उठाया तो 12 बजे सिख वहाँ पे जाकर रक्षा करता था, वो छुड़ा के लाता था। और तुमने तो हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी थी। यहाँ के जो राजावान थे, मक्कार साले बात करता हूँ मैं, बिके हुए थे ये। इनको खाली पैसे दे दो और औरत दे दो, लड़कियाँ दे दो, और बाहर के आते थे यही करते थे। 5-5 10 लड़कियाँ इनको सप्लाई करके, और वो ये अपनी रंगरलियों में मस्त थे और उधर देश लूटा जा रहा था। यही देश को गुलाम बनाने का मेन था। यहाँ पे जो बड़े बड़े राजे थे वो केवल इस रंगरलियों में मस्त रहे और देश को गुलाम बना दिए। और जो ये करते थे उनकी बेटियों को भी उठा के ले गए। वो उनको भी नहीं छोड़ा कि जब तुम अपने देश के नहीं हुए तो हमारे क्या हो गए। तो उनकी बेटियां, उनके घर वालों को भी लेके चले गए। वो फिर उनको भी बंदी बना लिया। आखिर में वो भी नहीं बचे। ये इतिहास है। तो इस सच्चाई से आप जाणू हो जाओ। सिख धर्म ने इस पूरे
500 साल के इतिहास में अगर आप इतिहास देखो, गुरु नानक साहिब जी से, जो कि मैं उनको नमन करता हूँ। गुरु नानक साहिब जी ने केवल सच की लड़ाई है उनकी। जो बेईमानों की रोटी सेक रहे हैं, झूठ का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को वहम भरम में डाल रहे हैं, तीरथ व्रत पाखंड, पूजा पाठ पाखंड, ये झूठे फरेब जादू टोना, इनके खिलाफ गुरु नानक साहिब जी ने आवाज़ उठाई थी कि ये सब तुम झूठ का बाजार खेल रहे हो, इसे तुम अपनी दुकान अपने घर चला रहे हो, रोटियां कारण पूरे दाल, खाली रोटी बनाने का सोचो। तो कंगना रनावत, रिक्वेस्ट है, मैं खाली आप ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करती हो वो इतना गंदी नाली का कीड़ा है। फिल्म इंडस्ट्री सब बदनाम है। हमें पता है कितने के आप सुबह चतुर हो, कि कितने का आप शुद्ध हो, मुझे पता है सब कुछ। इतनी गंदी लाइन कहता हूँ मैं, इसमें 99% हीरोइन जितनी सब कॉम्प्रोमाइज़ करती है। कॉम्प्रोमाइज मतलब एक रिलेशन बनाती है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वहाँ पे 99%। या तो इनका ये सब स्टेटस देख लो आप, चाहे शिल्पा शेट्टी हो चाहे जो भी हो, ये सब उस दौर से गुजरी हुई है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि कौन कितने, पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ 99% फिल्म में जो गंदी नाली का कीड़ा है, पूरे देश को बिगाड़ने में, क्राइम बलात्कार होने के लिए जो फिल्मों का हाथ है। ये फिल्मों पे बैन लगे। मोदी साहब जी रिक्वेस्ट है, घटिया किस्म की फिल्में, घटिया किस्म के गाने को बैन करिए। अति सभ्याचारक गाने हो, वेल ड्रेस में हो तो ही उस गाने को परमिशन दे, नहीं तो बिल्कुल वो गाने को रिलीज ना करें। आजकल के बच्चे जो देख रहे हैं वही क्राइम कर रहे हैं। तो मैं आज मेरा जो ये सत्यपाल मलिक जी का जो मैं स्टेटमेंट देखा, उन्होंने भी बोला कि ये कंगना रनावत अभी बच्ची है, तो तेरे को कोई इसकी नॉलेज नहीं है, ये लीडरशिप राजनीति करना बंद करो, कोई धर्म को मत तोड़ो। सिख धर्म ने हमेशा अच्छाई के लिए लड़े, कभी किसी को डराने के लिए कृपाण और तलवार नहीं उठी है। आज दुनिया में कोई सुई लेके नहीं जा सकते, वहाँ सिख तलवार लेके प्रवेश कर सकते हैं। आज प्लेन में कोई आदमी एक सुई भी नहीं रख सकता, पर सिख कृपाण के साथ। आज अमेरिका में भी सिखों ने अपनी सिख और पगड़ी का और दस्तार, पगड़ी और कृपाण पहन के बच्चे वहाँ स्कूल जाते हैं, और वहाँ के असेंबली में भी सिख प्रवेश करते हैं पगड़ी और कृपाण के साथ, जो कि सिखों ने बड़े संघर्ष के साथ ही अपना कानून और अपना राइट अपने हाथ में लिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस मैसेज द्वारा शायद कंगना रनावत को ये मैसेज मिले और शायद वो सुधर जाए, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आप आती हो वहाँ पे आपकी वैल्यू जीरो है। आप भले कितना भी पैसे कमा लो, मेरे नज़र में आप जीरो हो, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री को बहुत गंदी नाली का कीड़ा समझता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री सबसे गंदी है। कई बार मुझे मुंबई में फिल्मों का ऑफर मिला, नहीं गया मैं, बकवास मानता हूँ मैं फिल्म लाइनों को, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पैसे कमा से क्या क्या होता है। अपनी माँ बहनों की इज्जत बेच के तुम पैसे कमा रहे हो, कौन सी, मैं ये कह सकता हूँ। आप खुद इमेजिन करिए मेरे दोस्तों, आपकी पत्नी किसी के साथ रोमांस कर रही फिल्मों में, और रोमांस भी ऐसा वैसा नहीं, रियल रोमांस होता है आजकल, झूठा नहीं होता, ये सब कुछ दिखाते ना। इसमें 99% रोमांस रियल होता है, और वहीं पे उनको टारगेट किया जाता है, उनको पैसा, मोटा पैसा दिया जाता है, और उनको डायरेक्टर, कई डायरेक्टरों के नाम अपने से आए होंगे, पर पैसे के बल पे सब हमारे देश में कानून कहाँ है, पैसे के बल पे कानूनों को ये हो जाता है, तो उनके साथ गलत काम होता है। और ये फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई है। कुछ कुछ सियाने इंसान जो अपने बहू बेटियों को इस लाइन में नहीं लाए, उसमें मैं आपको एक बात बता दूं, राजेश खन्ना जी जो है, उन्होंने अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना को बहुत मना किया कि अब इस इंडस्ट्री में नहीं आएगी, और जैसे वो आई, उनका घर की पूरी उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, और उनका जो आखिरी अंत था वो शराब इतने पीने लग गए थे, क्योंकि वो हमेशा डिप्रेशन में थे। उनका डिप्रेशन का मेन कारण था उनकी पत्नी, जो कि कई बोल्ड सीन देती थी। शायद आप देखेंगे सबसे पहले बोल्ड सीन में ट्विंकल खन्ना का नाम आया, सॉरी, जो उनकी वाइफ का नाम आया, और वो उनकी वाइफ की वजह से वो बहुत डिप्रेशन में थे, उनको पता था एक फिल्म इंडस्ट्री। तो ये सब मैं इस करके बोल रहा हूँ कि ये सब फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को
फेमस करने का ये टारगेट होता है। अभी ये चीज़ करने के बाद लोगों के माइंड में क्या होगा, हम ये देखे तो सही पिक्चर में क्या है, बस ये पिक्चर को फेमस करने का है और कुछ नहीं है। और इसको पता नहीं कंगना रनावत को कि मुझे टारगेट करके कर रहे हैं, आप बदनाम हो जाओगे संसार में, आपको कोई इज्जत नहीं देगी। आपने चंडीगढ़ में उसका सबूत देख भी लिया होगा। तो थैंक यू। मेरा मैसेज अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए। थैंक